बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीएसटी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में 100% आने की गारंटी है। तो पहला प्रश्न है, जीएसटी का हिंदी और अंग्रेजी में पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं और इसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं में लगने वाला एक प्रकार का कर है। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? यह प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? भारत में मुख्यतः दो प्रकार के कर व्यवस्था है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी जो है वह एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर उस ग्राहक तक पहुंचने से पहले अधिरोपित किया जाता है जो अंततः खरीदे गए सामान या सेवा के बाजार मूल्य के हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है, जैसे कि जीएसटी और आयात शुल्क। वहीं पर अगर डायरेक्ट टैक्स देखा जाए यानी प्रत्यक्ष कर देखा जाए तो इसमें किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अपनी आय पर सरकार को भुगतान किए जाने वाला कर होता है। इसमें डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकार को कर का भुगतान करती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर में जो उपभोक्ता होता है वह डायरेक्ट सरकार को कर का भुगतान नहीं करता है। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस, जो कि यूरोप का देश है, वहाँ पर सर्वप्रथम 1954 में जीएसटी कर व्यवस्था लागू की गई थी और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कर व्यवस्था कब लागू हुई? यानी कि भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो टैक्स रिजीम है, जो कर की व्यवस्था है, वह भारत में कब लागू हुई थी? तो यह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। भारत में वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा यह कर व्यवस्था लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, जीएसटी कर जो कि भारत में अपनाया गया है 1 जुलाई 2017 से, वह किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यह कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है, वहाँ के मॉडल पर आधारित है और विश्व में जीएसटी कर व्यवस्था अपनाने वाला पहला देश है फ्रांस। अगला प्रश्न है, जीएसटी कर व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? यह एक संवैधानिक व्यवस्था है या फिर सांविधिक व्यवस्था है? तो जीएसटी कर व्यवस्था जो है भारत में एक संवैधानिक कर व्यवस्था है, यानी कि इसको संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इस तरह से यह एक संवैधानिक कर व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन से जीएसटी कर लागू किया गया था भारत में? तो भारत में 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में जीएसटी कर को पेश किया गया था, लेकिन 122वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में जो जीएसटी कर व्यवस्था लागू की गई तो उसको किस समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था? तो भारत में कर व्यवस्था में पुनर्संरचना के लिए एक विजय केलकर समिति का गठन किया गया था और इस विजय केलकर जो समिति थी उसने सुझाव दिया था कि भारत में जीएसटी कर व्यवस्था को लागू किया जाए। यह एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। जीएसटी प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो जीएसटी प्रारूप समिति का अध्यक्ष भारत में असीम दास गुप्ता को बनाया गया था। तो इस तरह से जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता और यह विजय केलकर समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था भारत में जीएसटी व्यवस्था लागू करने के लिए। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने विधानसभा में जीएसटी बिल को पारित किया था? तो वह भारत का पूर्वोत्तर राज्य है आसाम। आसाम ने अपने विधानसभा में सर्वप्रथम जीएसटी बिल पारित किया था। आसाम को पूर्वोत्तर का द्वार भी कहते हैं क्योंकि भारत के पूर्व में जो 7 राज्य हैं उसमें सबसे पहला राज्य आसाम पड़ता है, इसलिए आसाम को पूर्वोत्तर का द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीएसटी कर व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वैसे तो विधानसभा में आसाम के द्वारा जीएसटी कर को बिल पारित किया गया था, लेकिन तेलंगाना जो कि दक्षिण भारत का राज्य है उसके द्वारा जीएसटी को अपने राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था। तेलंगाना जिसको आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में इसका निर्माण किया गया था और इसकी संयुक्त राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जीएसटी कर व्यवस्था में एक जीएसटी परिषद का उल्लेख है जिसमें भारत का वित्त मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और इस जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है जो कि भारत की राजधानी है। जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक प्रावधान है और इसका भारत के संविधान में अनुच्छेद 279 के ए में उल्लेख है। जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है तथा भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं।
अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल को संसद के किस सदन में पेश किया गया था? तो जीएसटी बिल को संसद के लोकसभा सदन में पेश किया गया था और इसको 3 अगस्त 2016 को पेश किया गया था। उसके पश्चात 8 अगस्त 2016 को इसको राज्यसभा में पारित किया गया। तत्पश्चात इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था और राष्ट्रपति ने इसमें अपनी स्वीकृति 8 सितंबर 2016 को दी थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह अधिनियम बना और भारत में जीएसटी कर व्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने नंबर्स होते हैं? तो आपने कई बार देखा होगा कि जो जीएसटी पंजीकरण संख्या होती है उसमें 15 नंबर होते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला भारत विश्व में कौन सा देश था? तो जीएसटी लागू करने वाला भारत विश्व में 166वां देश है और वहीं पर देखा जाए तो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस और जीएसटी भारत ने कनाडा के मॉडल पर अपनाया है। अगला प्रश्न है, जीएसटी द्वारा कर का जो सर्वाधिक एकत्रीकरण है यानी सर्वाधिक राजस्व को किस माह या किस साल में एकत्रित किया गया? तो भारत में अप्रैल 2023 का जो महीना था उसमें 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी एकत्रीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, जीएसटी में कितने प्रकार के कर हैं? तो जीएसटी में अगर आप देखेंगे तो जीएसटी में 3 प्रकार के कर हैं। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि राज्यों के लिए जीएसटी कर, वहीं पर देखा जाए तो अंतर राज्य के लिए आईजीएसटी कर का व्यवस्था की गई, यानी 3 प्रकार की कर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि जो जीएसटी परिषद होता है उसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है तथा जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी परिषद होती है उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वर्तमान में जो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी का नारा क्या है? यानी जब जीएसटी लागू किया गया था तो इसका क्या नारा है? तो वर्तमान में जीएसटी को 1 नेशन 1 टैक्स के नाम से जानते हैं, यानी एक राष्ट्र एक कर कहा जाता है। तो 1 नेशन 1 टैक्स जीएसटी का नारा है। अगला प्रश्न है, जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? तो संविधान के अनुच्छेद 246A में संसद और राज्यों की विधानसभाओं को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पहले हमने प्रश्न में देखा था कि जो जीएसटी कर व्यवस्था है वह एक संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख है और इसका संविधान में उल्लेख 246A तथा 279A में किया गया है। अगला प्रश्न है, जीएसटी कर की चोरी करने में किसी व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा हो सकती है? जब जीएसटी कर अधिनियम के रूप में पारित हो गया था तो उसके पश्चात इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति जीएसटी कर की चोरी करता है यानी जीएसटी का समय से भुगतान नहीं करता है तो उसको 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। भारत में जीएसटी कर व्यवस्था लागू होने के पश्चात जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में जब जीएसटी लागू किया गया तो जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली थे, क्योंकि उस समय यही भारत के वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, जब जीएसटी वर्तमान जो जीएसटी है, जीएसटी कर व्यवस्था है, उसमें कितने दरें हैं और वह कौन कौन सी हैं? तो इसमें मुख्यतः 4 दरें हैं। आवश्यक वस्तुओं और सेवा के लिए 5%, सामान्य उपयोग वस्तुओं और सेवा के लिए 12%, मानक वस्तुओं और सेवाओं के लिए 18% और लग्जरी वस्तुओं के लिए और सेवा के लिए इसमें 28% का कर व्यवधान किया गया है। तो बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।